देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। पुराने जमाने में ऑर्थो शब्द आगे बोला करते, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड। कब ऑर्थो, मेटा, पायरो, इन शब्दों का प्रयोग होता है मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में सिखा दूंगा। वैसे 12th में ज्यादातर हम बता देते हैं, फिर भी कहेंगे तो चलिए ट्रायंगुलर स्पीसीज बनाइए। जैसे ये मैंने ट्रायंगुलर प्लेनर बना लिया। वैसे मैंने आपको सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120। 20। BOH, जैसे कि आप देख रहे हैं कि BH3BO3 को आई कैन राइट BOH का होल थ्राइस। आप भी लिख लीजिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये तीसरा ऑक्सीजन, और उसकी ये हाइड्रोजन, इसकी ये हाइड्रोजन, और इसकी ये हाइड्रोजन। ये एक यूनिट हो गई। अब आप मुझे बताइए इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिख रहा है? वन, टू, थ्री। थ्री का मतलब इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब रही बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाने में कैपेबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भाई, लिख लिया था, उतार लिया था भाई। अब तो मैंने वैसे भी क्लियर कर दिया। लिखे, हेलाइट्स ऑफ बोरोन। हेलाइट्स ऑफ बोरोन, हेलाइट्स का मतलब कंपाउंड विद हेलोजन एटम। बोरोन combine with halogens to form, boron combines with halogens to form halides of the type BX3, BX3। X तो आप जानते हैं क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखें, एक्सेप्ट BF3, except boron trifluoride, other trifluorides can be prepared, can be prepared by the treatment of, can be prepared by the treatment of halogens,
treatment of halogens with B2O3 on a mixture of B2O3 and carbon. फिर से सुन लें, except BF3, other halides can be prepared by treatment of halogens with a mixture of B2O3 and carbon at high temperature. अगर आप B2O3 पर रिएक्शन, B2O3 और कार्बन का मिक्सचर ले लीजिए और उस पर रिएक्शन कराइए हेलोजन की, जैसे मान लीजिए आपने क्लोरीन ले लिया या X2 ले लिया, मान लो यहां पर ध्यान दें X2 की वैल्यू क्या है, क्लोरीन मेरा भी गिर गया, बनेगा BX, तो आपको बनेगा BX3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो B2O3 और कार्बन के मिक्सचर पर अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की किसी की रिएक्शन कराएं तो आपको क्या मिल जाएगा, BX3। क्लोरीन लेंगे तो मिलेगा BCl3, ब्रोमीन लेंगे तो मिलेगा BBr3 और आयोडीन लेंगे तो क्या मिलेगा, Bi3। BF3 नहीं बनाया जा सकता। आगे लिखें, note, BF3 can be prepared by using calcium fluoride plus B2O3 mixture which on treatment with sulfuric acid form BF3। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, क्या कह रहे बेटे? कोई वेटिंग रूम में है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन हैलाइड्स। These are covalent molecule। इसी वजह से मैंने बाहर निकाला हो किसी को। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड किसका फ्लो हुआ है देखिए। काव्य अग्रवाल, क्लास के बाद बात कर लेना। कल तूने फोन किया था? मैंने कल कॉल की, कल 2 बार कॉल किया था सर। एक तो 12 बजे के करीब किया था, एक शाम को किया था। लाल 12 बजे नहीं, 2 बजे तक तो क्लास ही चलती है ना। इसी मोबाइल से तो क्लास लेता हूँ मैं ऑनलाइन कोचिंग में। ओके सर, कितने बजे करूँ सर? एकदम क्लास की बात कर लूँ? गरम गरम नाश्ता करेंगे। ठीक है सर। मम्मी ने क्या नाश्ता बनाया सर? शायद पोहा बनेगा, फिर पता तो नहीं। अच्छा एक बात बता, सबसे बताइए, मेरे पापा तो हार्ट के डॉक्टर है, इतने बड़े डॉक्टर है, तो घर में भी इंस्ट्रक्शन चलती है ये खा वो खा जिससे कोलेस्ट्रॉल ना जमे? थोड़ा वो मैं कि वही चिकनाई थोड़ी कम है, लेकिन वैसे कुछ नहीं। देखो, these are covalent molecules, इसी में लिखे नॉन इलेक्ट्रोमल आके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट करंट। इसी में लिखना है ना, एक ही पॉइंट में। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट
वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, और आगे लिखो वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट की बात लिखे, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा है आपको, बताइए इस पॉइंट के बेसिस पर। BI3 हाइड्रोजन मतलब BI3। बस इंतजार की तुम्हारी घड़ियां खत्म होने वाली है, इसके बाद बड़ा तूफानी टॉपिक पढ़ाऊंगा। सर प्लीज एक बार रिपीट करवा दीजिए। ये लिखा है बेटा, बस ये देखिए तेरे सामने लिखा है ना। तो दीज आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के बाद 2 पॉइंट क्या थे? ओके, अलौकिक पढ़ दे। These are covalent molecule, non-electrolyte, don't conduct current, low boiling point, and with increase in atomic number, boiling point also increases. विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कोवलेंट नेचर के हैं और कंडक्ट नहीं करते करंट को। इसी में लिखें BF3 is a colorless gas. BCl3 colorless fuming liquid. अच्छा, फ्यूमिंग का मतलब ये है कि BCl3 जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फ्यूम्स देता है व्हाइट कलर की। डॉक्टर बंसल क्या एक्सप्लेन किया मैंने, व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म फ्यूमिंग? सर जब वो एटमॉस्फेयर के वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो उसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड की फ्यूम्स निकलेंगे हाँ, वाइट कलर के। आयुषी चाहर, BF3 और BCl3 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? BCl3। BCl3 देखो, BBr3 में लिखे कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। सर हम जो बॉइलिंग पॉइंट का एटॉमिक नंबर कह रहे हैं सर, वो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का चलता है या फिर मतलब देखना पड़ता है कि बोरॉन का देखें प्रायोरिटी? जैसे इसमें तो सर बोरॉन एक कांस्टेंट है सर, अभी सर अगर दोनों जो पार्ट थे वो अगर चेंज हो रहे होते एक्चुअली में तो फिर हम कैसे देखते? फिर तो हम डायपोल मूवमेंट चेक करते, डायपोल मूवमेंट चेक करते, ग्राम मॉलिक्यूलर मास चेक करते, जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो अच्छा। और दूसरा ये कि जैसे यहाँ तो सिंपल पता चल रहा है कि एक हल्का सा फ्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक मास 19 है, एक आयोडीन एटम जिसका एटॉमिक मास 127 है, तो ये तो बहुत ही भारी हो गया, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। देखो आगे, BI3 इज ए सॉलिड, व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, अब मैं आपको एक तूफानी टॉपिक पढ़ाऊंगा। कैसा टॉपिक? तूफानी। स्पर्श मैंने क्या बोला? सर तूफानी टॉपिक पढ़ा हो गया। किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम बताएं जिसमें तूफानी शब्द का प्रयोग किया गया है। थम्स अप। हम सब मतलब तुम्हारी नॉलेज वैसे तो पूरी है, पढ़ाई के नाम पे तुम्हारी नॉलेज जीरो है। सर्दी के मौसम में भी कोल्ड ड्रिंक याद है तुम्हें? देखो गांव वालों, अब जो तूफानी टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तूफानी टॉपिक, इसका अर्थ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट टॉपिक भी हो सकता है अगर आप एक ही बार में सीखे तो। अगर एक बार में नहीं सीखे तो फिर मैं एक टॉपिक और पढ़ाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। देखो, बोरोन हैलाइड्स आर लुईस एसिड। अपनी निष्ठा गुस्सा हो रही है कि लुईस एसिड तो मुझे आता ही नहीं है, आपकी हिम्मत क्या हो रही है पढ़ाने की इसे? स्वाति ने तो अभी तक जवाब ही नहीं दिया लुईस एसिड का। व्हाट इज लुईस एसिड? लोन पेयर डिफिशिएंट। सर वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। देखो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड
strength. BF3, BCl3, BBr3 and BI3. आंखें खोल के देख लेना, एक्सपेक्टेड लिखा है। अब लिखे एक्चुअल ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। जस्ट उल्टा, BI3, BBr3, BCl3, BF3। लिखिए, this anomalous order of Lewis acidic strength, this anomalous order of Lewis acid strength can be explained by using the concept of back bonding। और तो केमिकल बॉन्डिंग को बताया होगा इसके बारे में। यस सर, BF3 में बताया। 100% बताया होगा, जो तुम चुपचाप से Yes, बैठे sir. हुए हो ना। समझ रहा हूं मैं। अब तक तो चीख के कह रहे थे सर पढ़ा तो दिया, कितनी बार पढ़ाओगे। ये एक बच्चा नहीं बोला, इसका मतलब तुम पढ़ थोड़ी, जो तुम्हें तो बताऊंगा मैं। रुक जाओ, आज कुछ कह नहीं रहा क्योंकि तुम तो इस समय सर आपने सर BF3 के अंदर सर में बताया था सर एक बैक बॉन्डिंग का सर। हाँ सर, BF3 में बताया था बैक बॉन्डिंग। इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें संडे को अपने जबरदस्ती बुला लिया है पढ़ाने के लिए, और जैसे रूठे हुए फूफा होते हैं ना, और रूठी हुई बुआ, रूठा हुआ जीजा, इस टाइप से तुम इस समय मेरे सामने बिहेव कर रहे हो ना, तो इस संडे को पढ़ाने के लिए बुला लिया है। इसलिए कल बताऊंगा तुम्हें। आज तो मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि आज तो तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो। छित्र देखो कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ है, जैसे मैं इसकी भैंस खोल के लेके आऊं घर से। ऐसा नहीं है सर। अरे लग रहा है, साफ साफ लग रहा है तुम्हारे एटीट्यूड से, तुम सबके एटीट्यूड से कह रहे संडे को आपकी हिम्मत कैसे हुई, हमें सोने नहीं दिया, पढ़ाने के लिए उठा दिया है। मैंने कहा ना 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, रूठी हुई बुआ, रूठे हुए फूफा, रूठा हुआ जीजा। जैसे बारात में नेक नहीं मिलता ना, वैसे हाँ। कैसे बिहेव कर रहे हो तुम इस समय मेरे साथ। देखिए, आज इसलिए मैं बिल्कुल बुरा मानते हुए, पूरी तरह बुरा मानते हुए आज की क्लास इस टॉपिक के बाद तुरंत खत्म कर दूंगा। ये रहा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। आप देख सकते हैं इस बोरोन की गरीबी का आलम। एक तो ईश्वर ने इसको 8 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन दिए। गिनने में सक्षम है या नहीं आप मिस्टर सक्षम? एक और रूठा हुआ फूफा मिल गया। हाँ यस सर। गिनने में कैपेबल है बेटे? कितने इलेक्ट्रॉन है इस गरीब के पास? 6। चलो यहाँ तक भी ठीक था। ईश्वर ने जो है 8 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन लेके पैदा किया, जन्म से बेचारे को दिव्यांग पैदा किया। ऊपर से रही सही कसर इसके पड़ोसियों ने कर दी। इसको जोड़ दिया 3 तगड़े वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर और इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। एक तो गरीबी थी 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से फ्लोरीन ने रही सही कसर और कर दी, तो बोरोन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये उसी प्रकार से जैसे हिंदी पिक्चरों में किसी माँ को उसके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया, अब वो मंदिर पे भीख मांग रही है, तभी किसी सज्जन ने आकर उसे खाना खाने को दिया और कुत्ता आकर उसकी रोटी ले गया। उसी प्रकार से अब जरा ये समझे भगवान ने कैसे सुनी है इसकी। सुरभि जन तो पलंग के नीचे छुप गई है कि कहीं मेरे कानों में BF3 पड़ ना जाए।
जो बोरोन एटम है और जो फ्लोरीन एटम है, दे बिलोंग टू सेम पीरियड। दोनों का साइज बहुत छोटा होगा। आप जानते हैं बोरोन के बाद कौन आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक बहुत छोटा एटम है बोरोन के कंपैरिजन में, और बोरोन के आसपास ही होगा। फ्लोरीन पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ये लोन पेयर इसकी खाली पड़ी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। मतलब जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है प्यारो। तो भगवान ने इसकी सुन ली, 6 इलेक्ट्रॉन देके पैदा किया था, और फिर इसी फ्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इसकी मदद करी। अब ये बताइए, बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, काफी हद तक उस कमी को पूरा कर लिया गया क्योंकि लोन पे डोनेट हो गया। नाउ सी दिस, अ केस ऑफ क्लोरीन। इस बोरोन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना आता है इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्लोरीन एटम एक बहुत बड़ा एटम है। अच्छा बताना किसका साइज बहुत बड़ा होगा, क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? क्लोरीन का। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या आपको जस्टिफाई हो रही है कि क्लोरीन मैंने दूर क्यों बनाया और फ्लोरीन पास क्यों? यस सर। अब क्या होगा? लेस एक्सटेंसिव बैक बॉन्डिंग होगी। और यहां क्या लिखना चाहिए मेरे को? मोर एक्सटेंसिव बैक बॉन्डिंग होगी। जब क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा उसका न्यूट्रलाइजेशन कम होगा, और यहां पर न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा। तो कौन किस बोरोन एटम पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना है? इस वाले बोरोन एटम पर या दूसरे वाले पर? क्लोरीन वाले पर। तो यहाँ जो सेकंड वाला है इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सेकंड वाले बोरोन एटम पर, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा फर्स्ट वाले में। तो बेटर लुईस एसिड कौन होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो व्हिच वन इज बेटर लुईस एसिड? BCl3। सर एक बार न्यूट्रलाइजेशन वाली बात बता दीजिए। लुईस एसिड कौन होता है? जिस पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज का खात्मा किसने कर दिया है? फ्लोरीन ने, क्योंकि साइज छोटा है, दोनों बहुत पास पास होंगे, लोन पेयर आराम से चला जाएगा। लेकिन BCl3 में क्लोरीन लार्ज साइज एटम है, डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग कम, मैग्नीट्यूड कम रह जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखो मैं मंथ लिख देता हूँ, पहले आप लोगों ने पहले ये नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने नोट? यस सर। 1 मिनट सर। अब मैं तुम्हें संडे को पढ़ाऊंगा थोड़ी, ये बस जुल्म, मतलब तुम लोगों ने जो जुल्म आज मुझ पे किया है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इस बार। तुम देखो सर क्या जुल्म कर दिया सर। जुल्म थोड़ी ना हुआ है सर, छोटी सी हुआ है। कैसे सो रहा है देखो बैठे बैठे। कहाँ मैं सोच के बैठा था कि चलो आज जो है 1.5 घंटे क्लास खींच दूंगा, तो कम से कम ग्रुप 13 जो है आधा खत्म हो जाएगा। सर 1.5 घंटे तो खिंच गई क्लास। नहीं, इसके बाद 1.5 घंटे। 11 बजे के बाद 1.5 घंटे। हाँ मतलब इसके तुरंत बाद, जैसे मैं तो 5 मिनट का ब्रेक लेता, सीधे पुआ हुआ खा के बैठ जाता, तो इसमें ATP आ जाती, इसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता। तो निष्ठा वहां पर ही पुआ बनता है क्या दुबई में? हाँ जी सर। और क्या भाई बेटा बनता है स्पेशल? अच्छा बनता है? नॉन वेज तो खा लेते होगे बेटा वहां पर? सब मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, परिवार में सारे लोग?
हाँ सर वेजिटेरियन है। दुबई के लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं कि वेज ज्यादा खाते हैं? दोनों। नॉन वेज। देखो सुरभि जना जाई नहीं है क्या बात है? ओ आज सुरभि जना नहीं है, बच्चे बुरा मान गए आज। हिम्मत कैसे हुई आज आपकी संडे को परेशान करने की? देखो बताओ भाई। यस सर। BF3 और BCl3 वाली बात आई थी। देखो मैं 2-3 मंत्र लिख रहा हूं, देखो ये देखो, ये तो देखो मैंने समझा दिया पूरा कुछ। जैसे अब ये देखो मैंने लिखा है ना एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्सपेक्टेड क्यों लिखा? बच्चा, ऐसा बच्चा जो इसे सिलेक्शन नहीं लेना होता है वो क्या सोचता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस वाले बोरोन एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेफिशिएंट, ज्यादा अच्छा लुईस एसिड। और हो जाता है उल्टा, Bi3 की लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है BF3 की तुलना में। तो यहां मैं आपको कुछ मंत्र दे रहा हूं, वो देखें। लुईस एसिड strength is inversely proportional to extent of back bonding. Extent of back bonding. Order of back bonding. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Order of back bonding. अच्छा ये बात तुम्हें समझ में आ गई? देखना, देखो कुल मिला के ये 2 पॉइंट समझो, 1 और 2। ये ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग्स क्या आपकी समझ के बाहर है या समझ में है? बता दीजिए, आप खत्म करिए क्लास को, बात हो गया। बोलो ये ऑर्डर ऑफ सर बैक समझ में तो है सर, लेकिन सर ये सर इसलिए डिफरेंस पड़ रहा है ना सर क्योंकि साइज में अंतर। हाँ साइज में। ठीक है सर। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में है, और जिसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3rd पॉइंट, इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएंगे। देखो जरा in BF3 extent of back bonding is maximum. Extent of back bonding is maximum so that boron atom has less tendency to act as Lewis acid. सब सेंटेंस रिपीट कर देंगे सर प्लीज। ऐसे कोई गलत, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में it has maximum back bonding, so it has least Lewis acidic strength. ओके सर। तो ठीक है भाई, फिर विदा लेने का वक्त आ गया। मैं चाहता तो नहीं था क्लास आपकी जल्दी खत्म हो, पर कोई बात नहीं, आज का एटीट्यूड मैं भूला ही नहीं, भूलूंगा कभी। आपने मेरे साथ रूठा हुआ फूफा, रूठा हुआ बुआ और रूठा हुआ सर ऐसा नहीं है सर, छुआ ही नहीं है सर, ऐसा छोटा था। सर आप पढ़ा दीजिए सर। और यार रहने दो यार, सर आपको 12th की क्लास लेनी है आज? आज किसकी? 12th वालों की।
12th वालों का सिलेबस खत्म हो गया, उनको तो मंडे से जीओसी का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जीओसी क्या होता है? जनरल GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो तुम्हारा General पहला Organic चैप्टर है Chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जनरल ऑर्गेनिक। अब उनकी 11 का रिवीजन चालू करा दिया, उनका बोर्ड का पेपर लगभग 45 टू 60 45 डेज आगे चला गया ना। हाँ मई से है ना। तो बोर्ड का पेपर जो है अब मई में हो गया, जो कि इनफैक्ट 15 मार्च या 12 मार्च को बोर्ड के पेपर खत्म हो जाते हैं। मई में होंगे। इस बार अब मई में शुरू होंगे। वही मार्च आधा, तो नीट अप्रैल, लगभग 45-50 डेज मिल गए उनको एक्स्ट्रा। नीट और आगे होगा। तो मैं नीट उनको और आगे हो जाएगा। 11 क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ पूरा। तो सर नीट भी डिले करना पड़ेगा फिर इनके लिए? नहीं ऐसे जरूरी नहीं। हाँ मैं बताऊँ हाँ आपको, सर, यही होता है कि पहले हमेशा बोर्ड के बोर्ड बिना होगा, नीट नहीं ले उसके सकते बाद ना। ही होगा। बोर्ड के बिना हाँ। नीट नहीं होगा। हाँ एक्चुअली पहले ये पैटर्न था 2004 के आसपास पहले ही होता था कि जिस दिन बोर्ड का पेपर खत्म होता था उसका जो नेक्स्ट संडे आता था या उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे था, उस दिन पेपर हो जाता था। जैसे मान लीजिए बोर्ड का पेपर खत्म हुआ 4 जून को और 6 जून को संडे है, तो 6 जून को नीट का पेपर हो जाता था। ये ऐसे क्या पैटर्न बाबा? भाई साहब ऐसा हो जाएगा। और क्या हो जाए? 2 दिन मिलेंगे इस बच्चों को। नहीं, बच्चा तो अभी तैयारी करके बैठा हुआ है पूरी, क्योंकि एनसीईआरटी पहले आएगी ना, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आना है। चलो कल मिलेंगे भाई।